हेलो दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखो, क्योंकि उसी के बेसिक्स पे ये वीडियो रेडी किया गया है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स विन विन सिचुएशन, जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। इस लॉ के मुताबिक बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कस्टमर्स को कुछ ऐसा प्रोवाइड करें जिससे उनका और आपका दोनों का प्रॉफिट हो। सैम एक लीडिंग सेल्समैन और फाइनेंशियल एडवाइजर है। कुछ साल पहले वो केवल एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट थे, लेकिन इन कुछ ही सालों में कुछ ऐसा हुआ जिससे सैम की सेल्स 0 से $400 मिलियन तक पहुंच गई थी। शुरुआती दिनों में सैम एक भी इंश्योरेंस प्लान सेल नहीं कर पा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कहाँ मिस्टेक कर रहा है। फिर एक कुछ ऐसा हुआ जिससे सैम के बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होने लगी। रिजल्ट ये आया कि कस्टमर्स भी सैम पर भरोसा करने लगे थे। वह हमेशा अपने क्लाइंट्स को बेस्ट डील दिलाने में उनकी हेल्प करता था। कुछ क्लाइंट्स से तो सैम का रिलेशन बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा हो गया था। इतनी केयर मिलने के कारण क्लाइंट्स भी सैम को सक्सेस दिलाने में उसकी हेल्प करते। कुछ क्लाइंट्स तो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट भी करते कि वह सैम से इंश्योरेंस करवाए, और वे करवाते भी थे। सैम के इतने अच्छे बिहेव और इतनी अच्छी कस्टमर केयर के कारण आज वो इतना सक्सेसफुल है। इस लॉ में एक बात का ध्यान रखिए कि किसी के लिए कुछ करते वक्त ये मत सोचिए कि वो बदले में आपको क्या देंगे। किसी से भी कोई एहसान, हेल्प या थैंक यू की उम्मीद मत रखिए। आप जैसे जैसे कस्टमर्स के साथ अच्छा करते जाएंगे, वैसे वैसे सक्सेस के पास पहुंचते जाएंगे। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, जिसका मतलब है अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप गलत हैं। आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और वो है आप खुद। अपने कस्टमर्स को अपना टाइम, एनर्जी, अपनी एबिलिटीज दे सकते हैं। डेब्रा 42 इयर्स की एक सिंगल मदर है। डेब्रा के हस्बैंड ने किसी और लेडी के लिए डेब्रा को छोड़ दिया था। अब घर की पूरी जिम्मेदारी, साथ ही उसके 3 बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए डेब्रा ने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे लोगों को लगता था कि डेब्रा में काबिलियत ही नहीं है। फिर एक दिन डेब्रा ने डिसाइड किया कि वह एक रियल एस्टेट एजेंट बनेगी। लाइसेंस के लिए डेब्रा ने रियल एस्टेट एजेंट की ट्रेनिंग ली और एग्जाम दिया, जिसमें वह पास भी हो गई। अब डेब्रा ने डायरेक्ट कोर्स, ट्रायल कोर्स एक्सेट्रा की ट्रेनिंग ली ताकि वह एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बन पाए। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इतना कुछ सीखने के बाद भी वह एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रही थी। वह काफ़ी निराश हो चुकी थी। 1 साल बीत चुका था, मगर उसके काम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। डेब्रा के 43rd बर्थडे पे उसके फ्रेंड्स ने उसे एक सेल्स कन्वेंशन की टिकट दी थी। डेब्रा ने वह मीटिंग अटेंड की। यह मीटिंग डिस्कस करती थी कि कैसे कस्टमर्स को वैल्यू के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन डेब्रा ने सोचा कि उसके पास तो वैल्यू एडिंग के लिए कुछ भी नहीं है। वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसने तो ये डिसाइड भी कर लिया था कि वह करियर बनाने का, एक रियल एस्टेट बनने का सपना छोड़ देगी। लेकिन उसका एक आखिरी अपॉइंटमेंट बचा हुआ था। दूसरी सुबह डेब्रा क्लाइंट के साथ प्रॉपर्टी दिखाने ले गई। हिम्मत हार जाने के कारण डेब्रा ने सीखी गई एक भी टेक्निक उस दिन यूज नहीं किया। कोई भी एक्स्ट्रा दिखावा नहीं किया। वो अपने क्लाइंट से बिल्कुल एक दोस्त की तरह बातें कर रही थी। अपने क्लाइंट्स की बातें ध्यान से सुन रही थी, उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। घर लौटने पर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने आज टेक्निक यूज ना करके बेवकूफ़ी की है, मगर शायद वो गलत थी। कुछ दिनों बाद डेब्रा को उस क्लाइंट का फ़ोन आया। वह प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। डेब्रा शॉक थी क्योंकि आखिर ये उसकी पहली सक्सेस थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वो ये समझ चुकी थी कि आप जैसे हो परफेक्ट हो। इसके बाद वो जब भी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जाती तो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह पेश आती। लोगों को भी डेब्रा के बोलने का तरीका पसंद आता। वो भी प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी हो जाते। आज डेब्रा एक सक्सेसफुल
रियल एस्टेट एजेंट है, वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश और सेटिस्फाई है। ये लॉ हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं परफेक्ट हैं, हमें कोई भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कस्टमर से बिल्कुल एक दोस्त की तरह बातें करें, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें आप कस्टमर्स को उनकी मनचाही चीज़ दिलाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिसिप्रोकेटिव, जिसका मतलब है आपके देने के बाद दूसरे भी आपको कुछ देना चाहेंगे। अगर आपको बदले में कुछ भी मिले, अच्छा हो या बुरा, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो कुछ भी हो। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो गिविंग के बाद गेटिंग के लिए रेडी रहे। तो ये तो वो 5 लॉस थे जो कि जॉन ने पेंडोर के फ्रेंड से सीखा था, जो मंडे से थर्सडे तक इन इंटरेस्टिंग लोगों से मिला। फ्राइडे को उसने पेंडोर से यह क्वेश्चन किया कि वह सीक्रेट मैन कौन है। पेंडोर ने कहा कि वह सीक्रेट मैन और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। जॉन ने भी अपना वादा पूरा किया, उसने हर रोज एक एक लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मंडे को जॉन ने फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ वैल्यू, अपनी लाइफ में अप्लाई किया। दरअसल लॉ के एक क्लाइंट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, मगर जॉय ने बुरा मानने के बजाय उनकी हेल्प किया। जॉय ने उस क्लाइंट को किसी दूसरे का नाम सजेस्ट किया। इस तरह उन्होंने अपने क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड किया। ट्यूसडे को जॉन ने सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ कंपनसेशन, अप्लाई किया। उसे एक गिफ्ट मिला था जिसमें कॉफ़ी बीन्स थी। जॉन ने उस कॉफ़ी बीन्स की कॉफ़ी बनाकर अपने ऑफिस के सभी लोगों को सर्व किया। वेडनेसडे को जॉन ने थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, अप्लाई किया अपनी पर्सनल लाइफ में। दरअसल उसकी वाइफ सूजन उससे घर से कुछ परेशानियां और शिकायतें शेयर कर रही थी। जो उसकी सारी बातें सुनता रहा ताकि उसकी तकलीफें कुछ कम हो सके। ये लॉ हमें खुद से पहले दूसरों को इम्पोर्टेंस देने का लेसन बताती है। थर्सडे को जॉन ने फोर्थ लॉ, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, अप्लाई किया अपने ऑफिस के एक दोस्त के साथ। वह पूरा दिन अपने दोस्त से दिल खोलकर बातें करने लगा, जिससे उसकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। फ्राइडे को जो को इन सब का रिजल्ट मिला फिफ्थ लॉ के रूप में, द लॉ ऑफ रिसिप्रोकेटिव। मंडे को जिस क्लाइंट ने जॉ को रिजेक्ट किया था, बट फिर भी जॉ ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उस आदमी ने अपने फ्रेंड को जॉ के पास भेजा ताकि जॉ का प्रॉफिट हो। इस स्टोरी का मोरल है, आजकल हम सभी गो गेटर बन गए हैं। हम सबसे पहले अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें पहले गो गिवर बनना है। पहले दूसरों के लिए कुछ करना है, उनकी हेल्प करनी है, फिर गो गेटर बनना है। इन सारे लॉज को फॉलो करने के कारण जॉ अब एक रेगुलर एम्प्लॉय से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। आप भी अपने लाइफ में इन लॉज को एक एक करके अप्लाई करें। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इतने कामयाब हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था।